अरे चिंटू, क्या हाल चाल। सब बढ़िया यतेंद्र, तू सुना क्या हाल चाल। सब बढ़िया सब बढ़िया। चिंटू कैसे आना हुआ? वो लास्ट टाइम बताया था ना, दिक्कत चल रही थी। ठीक हो गई है, थैंक यू बोलने आया था। ओहो, इट्स माई प्लेजर। पर ये भाभी ने ना चाय फीकी बना दी है। अच्छा तो क्या चाहिए? चीनी मंगवा दो थोड़ी। चीनी लेके आता हूँ तेरे लिए। ले भाई चिंटू, चीनी खा। और डाल दो एक और हाँ हाँ, और एक और। अरे भाई बस कर, कितनी चीनी खाएगा? अरे मीठे में ही मजा है। ये मज़ा ना तेरी सजा बन जाएगा एक दिन। पता है चीनी पीने से कितने नुकसान होते हैं? अरे यतेंद्र पता तो है, बट क्या करूँ, छुट्टी नहीं है यार। तू एक काम कर, अगले 21 दिन बस कोशिश कर तेरे को चीनी नहीं खानी। इवन चाय में, कॉफ़ी में, दूध में, चॉकलेट, ये सब बंद कर 21 दिन के लिए। मैं कोशिश तो कर लूँगा, बट इससे होगा क्या? तू करके देख, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मुझे आइडिया आ गया, मुझे मिल गया वीडियो का टॉपिक। मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप वीडियो बनाओ, मैं बैठता हूँ आपके साथ। तू भी बैठेगा? हाँ हाँ चला। और चिंटू के साथ साथ आप सभी लोग भी अगले 21 दिन लो नो शुगर चैलेंज, और देखो आपको क्या क्या फायदे हुए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यही आज के वीडियो का टॉपिक भी है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्विट शुगर फॉर 21 डेज। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप ये जानते हो कि व्हाइट शुगर यानी कि चीनी कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है। इसका सेवन करने से आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हो, पर हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हम दिन भर में कितनी ज्यादा चीनी कंज्यूम कर जाते हैं। लाइक कोल्ड ड्रिंक, पैक जूसेस, पैक बेवरेजेस, जिसमें एक सर्विंग में 8 से 10 चम्मच चीनी होती है। फिर चाय एंड कॉफी में भी हमें चीनी चाहिए, उसके साथ बिस्किट भी खाने हैं, अगेन उसमें भी बहुत ज्यादा चीनी होती है। और खाने के बाद भी हमें मीठा खाने की आदत होती है, लाइक आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री एक्सेट्रा। जब भी आप शुगर कंज्यूम करते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है और आप शुगर खाने के एडिक्टिव हो जाते हो और विशियस साइकिल में फंस जाते हो। और फिर आप पहले से भी ज्यादा चीनी कंज्यूम करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बीमारियां लग सकती हैं, लाइक हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ओबेसिटी एक्सेट्रा। इसीलिए चीनी को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और अवॉइड करने के बाद जो आपको बेनिफिट्स होंगे वो हैं लेस फटीग एंड एनहांस मूड। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन करने से आप हमेशा थका हुआ महसूस करोगे, क्योंकि चीनी आपके ऑरेक्सिन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करती है और उसको सप्रेस करती है। और ऑरेक्सिन सिस्टम वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन को एक्टिव एंड अलर्ट रहने में मदद करते हैं। अब जब आप चीनी खाना बंद कर दोगे तो आपका ऑरेक्सिन सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे। इसके साथ साथ कुछ स्टडीज में यह प्रूव हो चुका है कि अधिक मात्रा में शुगर का सेवन करने से एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है और यह आपके ब्रेन को नेगेटिवली इंपैक्ट भी करती है। तो शुगर बंद करने के कुछ ही दिन बाद आप एनर्जेटिक और एक्टिव तो फील करोगे ही, बट आपका मूड भी अच्छा रहने लग जाएगा। एक बेनिफिट आपको शुगर बंद करने से और होगा, यू विल फील लेस हंग्री, क्योंकि जब भी आप अधिक मात्रा में शुगर खाते हो तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से आपकी फूड क्रेविंग बढ़ जाती है और आप अधिक मात्रा में खाना खाना शुरू कर देते हो। अब होता क्या है, जब भी आप अधिक मात्रा में शुगर इंटेक करने लग जाते हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। मींस आपके सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड से मिलने वाला ग्लूकोज मसल सेल तक नहीं जा पाएगा और मसल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। देन मसल ब्रेन को सिग्नल देगा कि उनको एनर्जी के लिए और अधिक फूड चाहिए, जिसकी वजह से आपको फूड क्रेविंग बढ़ जाएगी। अब जब आप शुगर खाना बंद कर दोगे तो आपका ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और आपको फूड क्रेविंग जो है वो कम हो जाएंगे और आप मॉडरेशन में खाना शुरू कर दोगे। और इतना ही नहीं, ऐसा करने से आपकी बॉडी फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। सो नो टू शुगर। एक और बेनिफिट जो कि आपको शुगर बंद करने के बाद देखने को मिलेगा वो है यू विल लूज एक्सेसिव फैट। शुगर के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट इसमें नहीं होता। शुगर आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है और ब्रेन के उस हिस्से को भी जो कि आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है। ज्यादा शुगर इंटेक की वजह से आपकी बॉडी
एक्सेस फ्लूइड और वाटर रिटेन करेगी, जिसकी वजह से आपको वाटर रिटेंशन होगा। और मिड सेक्शन के अराउंड जितना भी आप फैट स्टोर करते हो उसका शुगर खाना एक बहुत ही बड़ा रीजन है। बिलीव मी, 21 दिन में ही आपको अपना वेट लॉस होता दिखने लग जाएगा। इनिशियली आप वाटर वेट लूज करोगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो स्टोर फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और आप हेल्दी फील करोगे। एक और बेनिफिट जिस पे मैं आप सभी लोगों का ध्यान डालना चाहूंगा, जो कि शुगर बंद करने के बाद आपको होगा, वो है बेटर स्किन एंड स्लो एजिंग। ज्यादा शुगर खाने की वजह से आपकी स्किन में रिंकल्स बढ़ने लग जाते हैं और वो होता है ग्लाइकेशन की वजह से। और ग्लाइकेशन वो प्रोसेस है जब शुगर मॉलिक्यूल आपके स्किन सेल में कोलाजन को डैमेज करने लग जाता है और कोलाजन आपकी स्किन को टाइट और फर्म रखने में मदद करता है। शुगर खाने की वजह से आपको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है और शुगर की वजह से ही आपकी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर एजिंग भी होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ ना हो तो शुगर खाना बंद करें, और शुगर बंद करने के बाद से ही आपकी स्किन रिंकल फ्री, ग्लोइंग और हेल्दी दिखने लगेगी। इसके साथ साथ आपकी एजिंग भी स्लो डाउन हो जाएगी। इतने सारे नुकसान होते हैं? हाँ, सही बता दिया आपने, मैंने तो लिख लिया सब कुछ। ठीक किया। पर एक बात बताओ, कभी अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो मीठे की तो क्या करूं? मतलब कुछ तो बताओ। वैसे तो 21 दिन तक तेरे को नहीं खाने, बट अगर फिर भी कभी लेट से बहुत क्रेविंग हो, खाने का मन करे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। नीचे पार्क में चल, सबको बताता हूँ, तेरे को भी। अब जैसे कि आप सभी लोग लोगे 21 डेज नो शुगर चैलेंज, बट शुगर छोड़ना उतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो जब आपका बहुत ज़्यादा शुगर खाने का मन हो, यानी शुगर क्रेविंग हो, तो आप बताए गए हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। बट ध्यान ये रखें कि इनमें कैलोरी तो होती ही है, इसीलिए इनको लिमिट में खाएं। और वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं कोकोनट शुगर, जो कि बनती है कोकोनट ट्री से, जिसको बहुत ज़्यादा रिफाइन नहीं किया जाता। कोकोनट शुगर बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और इसमें होते हैं प्रीबायोटिक फाइबर्स, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इट इज रिच इन आयरन, जिंक एंड कैल्शियम, और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। कोकोनट शुगर हार्मफुल तो नहीं है, बट इट इज हाई इन कैलोरी, तो इसको आप लिमिट में ही खाएं। आप डेट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बनती है खजूर से। डेट शुगर इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑप्शन रिफाइंड शुगर को रिप्लेस करने के लिए। डेट शुगर में आपको विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर तो मिलेंगे ही, बट ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखता है। इसके साथ साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, मींस आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी स्पाइक नहीं होता। इसके अलावा आप गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसकी मिनिमम प्रोसेसिंग की जाती है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच ऑप्शन है इस्तेमाल करने के लिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है और ब्लड को प्यूरिफाई करती है। बट इतना ध्यान रखें कि गुड़ की तासीर गर्म होती है और शक्कर की ठंडी, तो सर्दियों में गुड़ का सेवन करें और गर्मियों में शक्कर का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हो हनी, बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं रॉ हनी की, जिसको बिल्कुल भी प्रोसेस ना किया गया हो। हनी के 100% न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हनी आप बाय करते हो वो पाश्चराइज होता है, तो आप ध्यान रखें, या तो कोई रिलायबल ब्रांड चूज करें या फिर आप अपने लोकल वेंडर से ही हनी बाय करें, जो कि एक्चुअली रॉ हनी होना चाहिए। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा और चिंटू के साथ साथ आप सब भी लें 21 डेज नो शुगर चैलेंज। अब ये नहीं है कि 21 दिन के बाद आप चीनी खाना शुरू कर दोगे, इसकी आपको हैबिट बनानी है, तभी आप हेल्दी रहोगे और मैं ऐसा ही चाहता हूं। इसी तरह का कंटेंट आप सभी लोगों के समक्ष मैं लेके आता रहूंगा और वीडियोस को आपको लाइक भी करना है और चैनल को इसी तरह प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।